हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की, और ये उन बच्चों को डेडिकेट करता हूँ मैं जो खासकर नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो 11th-12th की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं लेकिन उनको न्यूमेरिकल करने में या कोई डेरिवेशन करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जनरली ये देखा गया है कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मली एक नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके फ़िज़िक्स में लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जो उनका मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स की वजह से वो कुछ क्वेश्चनों को नहीं कर पाते, खासकर न्यूमेरिकल अटेंड नहीं कर पाते, या फिर जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम अपने लेक्चर में उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th में पढ़ रहे हैं, जिनको फ़िज़िक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने पर उन्हीं बच्चों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो मैथ्स में नॉर्मली उनको आती हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टी आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिनमें बेटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप उनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट और कोट का टेन होता है। तो ये तो आपको पता भी है। और यहाँ से रेसिप्रोकल फॉर्मूले आप बना सकते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या बनेंगे? रेसिप्रोकल फॉर्मूले अब सभी जानेंगे कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या है। अगर आपने इनके उल्टे याद कर लिए तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखेंगे बेटा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विदाउट एंगल नहीं लिखा जाता। तो साइन थीटा, साइन के साथ में एंगल लिखा होगा, ये एंगल होता है। क्या होता है? ये एंगल होता है जिसको हमें मेज़र करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? यही तो है ना कि 3 साइड का मेज़रमेंट, 3 एंगल का मेज़रमेंट। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो साइन थीटा, तो यहाँ जो थीटा लिखा होगा, यहाँ जो थीटा लिखा होगा वो एंगल होगा। तो विदाउट एंगल इसको लिखना ही नहीं है। तो साइन थीटा का पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल, अरे देखो इसका रेसिप्रोकल। और कोस का क्या हो जाएगा? कोस का हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा। पांचवा टेन का क्या होगा? टेन का होगा 1 कोट थीटा। और 6 कोट थीटा का 1 टेन थीटा। ये सब जानते हैं एक्चुअल में। इसके 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले और याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 8, 7 और 8। ये 7 और 8 क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 होते हैं। अगर आपने उल्टे याद कर लिए तो ये फॉर्मूले उंगलियों पर हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस, कोस का सेक। तो रेसिप्रोकल तो याद हो गए हैं, रेसिप्रोकल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये क्यों करा रहे हो, क्या है ये? मुझे पता है कि आप जानते हैं बेटा, फिर भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में नहीं जानते थे उनको भी आ गया है। तो 6 फॉर्मूले नहीं, ये 8 फॉर्मूले हैं। 6 तो इसके रेसिप्रोकल हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं टेन और कोट का। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम टेबल की। वो टेबल याद करो, टेबल बचपन की फीलिंग याद करो। टेबल में हमने जो पढ़ा है 10th क्लास तक, सर साइन 30 की वैल्यू पढ़ी है, 0 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, और 45 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सर वो टेबल हमें पूरी याद होनी चाहिए। पूरी याद नहीं करनी है, आप उसको ट्रिक पर भी याद कर सकते हैं।
ट्रिक पर भी याद कर सकते हैं। और ध्यान से सुनना, टेबल में आपको कम से कम 5 एंगल तो पढ़ने ही पड़ेंगे कि 5 एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 एंगल आपको पढ़ने हैं। कितने एंगल पढ़ने हैं? 5 एंगल। तो 5 एंगल अगर आप चाहते हैं कि सर हम इन्हें उंगलियों पर याद करें, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ बेटा उंगलियों पर याद हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हम जो टेबल को पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड पर भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उसको उंगलियों पर याद रखेंगे। देखना, ये जो आप लेफ़्ट हैंड देख रहे हैं ना, इस लेफ़्ट हैंड की उंगलियों पर ही टेबल याद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है 5 ही तो एंगल याद करने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, सही है ना। तो एक काम करते हैं, चलो इसे फिंगर पे ही बताते हैं आपको। तो फिंगर बना लेते हैं बोर्ड पे फिंगर बना लेते हैं। मैं आर्ट में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए अपने हाथ को ही कॉपी कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? समझ गए सर। आपकी आर्ट जो है वो बहुत गंदी है। ओके बेटा, मान जाते हैं। अब देखो बेटा, ये लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट हैंड का फ्रंट आपके सामने ऐसे होना चाहिए, ऐसे रखना है इसको। और ये याद रखेंगे कि जो ये यहाँ से थंब से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये क्या है 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा और लास्ट में 90 डिग्री, सही है ना। अब देखो ध्यान से देखो, आपको एक और ट्रिक क्या याद रखनी है। मैं सही बता रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। अब ये वीडियो देखकर मज़ा क्यों आएगा? देखो, अब उंगलियों पर पूरी टेबल याद हो जाएगी आपकी। वैसे ये कितने वैल्यूज़ हैं? अरे कितनी वैल्यूज़ हैं ये? 5 एंगल हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है, 30 वैल्यू हैं, जो 30 वैल्यू आपके उंगलियों पर याद होंगी। अब देखो ध्यान से सुनना, जब हम बात करेंगे एंगल की, तो एंगल हमें पता है ये 0 है, 30 है और ये 45 डिग्री है। तो अगर मैं किसी भी फिंगर को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ये वाली फिंगर सेलेक्ट की है, तो ध्यान से देखो, इस फिंगर से लेफ़्ट साइड में, यहाँ देखो इधर ऐसे, ये जो फिंगर से ये साइड है, इस साइड को हम बोलेंगे डाउन फिंगर। इस फिंगर से नीचे कितनी फिंगर है? तो आप कहेंगे सर 2 फिंगर। अगर इस फिंगर से ऊपर की बात करते हैं तो ऐसे जाएंगे राइट साइड में, तो क्या बोलेंगे कि इस फिंगर से अप फिंगर कितनी है? 2। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, डाउन फिंगर एंड अप फिंगर। डाउन फिंगर और अप फिंगर याद कर लिए तो टेबल याद हो गई आपके। डाउन फिंगर और अप फिंगर में ही आपके टेबल याद हो गई है। अब रैंडमली कि सर इसमें मतलब क्या बताओ सर, कुछ तो बताओ। मैंने कहा सर साइन की वैल्यू याद होगी बेटा आपके, अगर आपने डाउन फिंगर और अप फिंगर के बारे में समझ लिया है। अरे कोई भी रैंडमली उंगली सेलेक्ट करो, ये देखो ये फिंगर सेलेक्ट करो, इसके डाउन ये माना जाएगा और ये अप फिंगर मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे मतलब अप और ऐसे डाउन, समझ रहे हो ना। तो ये देखो, इसकी डाउन फिंगर कितनी है? डाउन फिंगर है इसमें 3 और अप फिंगर है 1। क्लियर है ना। तो साइन के फॉर्मूले में आपको याद क्या रखना है? याद रखना है यहाँ पर रूट डाउन फिंगर और अपॉन में 2 हो गया याद। साइन की पांचों वैल्यू याद हो गई हैं। नहीं समझ आया? अब समझ आएगा। देखो ध्यान से सुनना बहुत। ये देखो, ये कौन सी फिंगर है? अरे ये देखो, मैं इसमें 30 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 30 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ रैंडमली। तो आपने कहा सर 30 डिग्री, 30 के डाउन कितनी है? 1 फिंगर। आप कहोगे सर फिंगर तो नहीं है, थंब है सर ये तो। अरे कुछ देर के लिए इसको भी फिंगर मान लो। देखो बेटा, ये क्या है? 30 डिग्री, इसके डाउन फिंगर कितनी है? 1 है। तो डाउन फिंगर 1 है तो √1/2। तो साइन 30 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? √1/2 मतलब 1/2, मतलब 1/2। अरे समझ आ गया? समझ आया ना। चलो अब देखो, ये क्या है? 45 डिग्री, ये क्या है? 60 डिग्री। रैंडमली निकाल रहे हैं, चलो 60 निकाल रहे हैं। डाउन फिंगर 3, डाउन फिंगर कितनी है? 3। तो साइन 60 डिग्री √3। अरे डाउन फिंगर कितनी है? डाउन फिंगर कितनी है? 3 है और अपॉन में 2। सिंपल, √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो साइन के लिए, एक कोस के लिए। कोस में आप कहेंगे सर उल्टा कर देंगे, टेबल बनाएंगे फिर उसका उल्टा करेंगे। अगर आप इसमें भी याद कर लो ना, अप फिंगर और अपॉन में 2, ये भी याद हो गया। चलो साइन कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। कोस 60 डिग्री यहाँ पर होगा ना, 0
30, 45 और ये 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री में आपको पता है कि अप फिंगर कौन सी है इसमें, अप फिंगर है 1, सही है ना। देखो ये क्या है, मैंने कहा था कि जो फिंगर आप सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगी, एंगल के अकॉर्डिंग। 60 की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो cos 60 डिग्री अप फिंगर क्या है, 1 है, अप फिंगर 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 2। और अंडर रूट 1 क्या होता है, अंडर रूट 1 होता है 1, तो 1/2। देखा, ऐसा लग रहा है जादू है ना, लग रहा है ना कि जादू है सर। ये तो हमें टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे वैल्यूज़ याद हो गई हैं, हमारी वैल्यूज़ याद हो गई। सर क्या मैं 10 की वैल्यू भी फिंगर के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल। याद है आपको, अभी मैंने कहा था कि 10 का जो फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस वो इम्पॉर्टेंट है, और कोट का भी। तो अगर हम यहीं पर देखें साइन और कोस को डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 10 का। 10 का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अरे tan थीटा का बन जाएगा डाउन फिंगर, अरे डाउन फिंगर का रूट अपॉन डाउन फिंगर अपॉन रूट अप फिंगर, सिंपल है। अरे डाउन फिंगर अपॉन अप फिंगर, ये बन जाएगा 10 का फॉर्मूला। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू, अरे tan 45 डिग्री की वैल्यू, चलो देखो ये tan 45 कहाँ पर होगा, ये रहा tan 45। तो डाउन फिंगर भी 2 है और अप फिंगर भी 2 है, तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। बिल्कुल सिंपल है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर एक बार टेबल बनवाई दो ना, ठीक है बेटा बनाते हैं। तो ये नोट कर लो, डाउन फिंगर और अप फिंगर, सही है ना, ये फॉर्मूले नोट कर लो आप। अब देखना डाउन फिंगर और फिंगर से टेबल बनाने वाले हैं। साइन की वैल्यू, साइन आप जानते हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, सही है ना। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का फॉर्मूला भी बताया मैंने, साइन का फॉर्मूला होता है डाउन फिंगर रूट में अपॉन 2। तो बताइए डाउन फिंगर 0 डिग्री पर डाउन कोई भी नहीं है तो 0, रूट 0 अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 की वैल्यू, 30 ये रहा तो डाउन फिंगर 1, अंडर रूट 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1/2। ये देखो बेटा 45 ये रहा बेटा, ये देखो ये 45 है, तो 45 के डाउन फिंगर क्या है, डाउन फिंगर है 2, तो रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल करोगे, सभी को पता है बेटा ये 2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, सही है ना। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो 1/√2 क्या आ जाएगा 1/√2। 60 डिग्री की ये रहा 60 डिग्री, डाउन फिंगर कितनी है बेटा 3 है, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये कितना है 90 के डाउन फिंगर कितनी है अंडर रूट 4 अपॉन 2, तो अंडर रूट 4 भी क्या होता है 2 ही होता है ना, 2 अपॉन 2 यानी 1 आ जाएगा। कोस की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रैंडमली वैसे ही निकालना चाह रहे हो तो कोस का फॉर्मूला हो जाएगा, बोलिए बेटा अप फिंगर और अपॉन में 2, सही है। अप फिंगर 0 डिग्री, 0 पे अप फिंगर कितनी 4 है, अंडर रूट 4 अपॉन 2 अभी आया था 1 आ जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अप फिंगर कितने 3, रूट 3 अपॉन 2, सही है ना। और ये कितना है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा फिंगर रूट 2 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन रूट 2, सही है। और ये 1/2, इसी तरह से ये 0। 10 की वैल्यू इसको आप डायरेक्टली यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप वो लगा सकते हैं डाउन फिंगर अपॉन अप फिंगर। अरे ये याद कर लो, टेबल बनाओगे टाइम लगेगा, तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर कोई भी रैंडमली वैल्यू अगर 1045 की आपको लग रहा है कि सर मेरे को 1045 एकदम सोचना है, ठीक है ना, तो फिर आपको टेबल बनाने की ज़रूरत क्या है, फॉर्मूला याद रखो। क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट डाउन फिंगर अपॉन अंडर रूट अप फिंगर, सॉल्व। 45 डिग्री कम से कम आप एकदम बता दोगे सर 2 अपॉन रूट 2 यानी 1। बात समझ गई कि नहीं, बात समझे कि नहीं, सर समझ गए हैं, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या है मिटा देता हूँ, तो टेबल आपके याद हो गई है। तो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th-12th में हैं उनको ये टेबल तो पता ही होनी चाहिए। और अगर आप पता नहीं है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए सर, अब और क्या याद कर सकते हैं इसमें, अब आपको याद रखना है एक ट्राइंगल के बारे में जिसका नाम है राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल भी आप उसको कह सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, सिंपल सी बात है बेटा, राइट का मतलब 90 डिग्री, मतलब एक उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है।
बना भी कैसे भी सकते हो आप इसको, ये भी 90 का है एंगल यहाँ पे, अरे ये भी 90 का है। तो याद रखना जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बोलेंगे इसको। और ये एक इसमें से बेस हो जाएगा, एक इसमें से परपेंडिकुलर होगा। एक क्या होगा बेटा, बेस, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सही है। हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है, बेस को आधार कहा जाता है। अब सर ये मैं ये कहता हूँ बेटा हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स, ये फिक्स रहता है, बट बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं रहता है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये भी एक्यूट एंगल है 90 से कम, और ये भी एक एक्यूट एंगल होता है 90 से कम। अब इस एक्यूट एंगल में सपोज दैट आप मेज़र कर रहे हो इस एंगल को, इस एंगल के लिए आप मेज़रमेंट निकाल रहे हो, ये एंगल, इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी। तो याद रखेंगे कि फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए जब आप एंगल ए को मेज़र करेंगे, जैसे साइन ए या कोस ए या टेन ए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइन ए, कोस ए, टेन ए, तो इस एंगल ए के लिए इसके जो अपोजिट वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इन सब के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड। अपोजिट कौन सी है, BC, अपोजिट कौन सी है, BC, सही है ना। अगर एंगल को वो मेज़र कर रहे हैं आप C, तो जैसे वो टेन के साथ, साइन के साथ, कोस के साथ अगर C एंगल है, साइन किसी के साथ भी, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ में अगर C एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, अरे बोलो ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, क्या है, AB। आई होप इतना तो समझ आया। एंगल A है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, एंगल C है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर बेस, सही है ना। तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको देखना है कि किसके लिए क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर BC है तो ये बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर AB है तो ये बेस हो जाएगा। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में और क्या याद रखना है सर, और याद रखना है आपको इसके एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जो आपको पता होनी चाहिए। एक इसमें और पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। कैसे भी याद कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। सेंटेंस से याद करो, कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब आप कैसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और बहुत तरीके हैं इसको याद करने के, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे हम ऐसे याद नहीं करेंगे, तो आप बस ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आप जो है ये क्या है, ये S साइन के लिए, और ये C कोस के लिए है, और ये टेन के लिए, और इसके ऑपोजिट में आप जानते हैं कि ऑपोजिट होता है कोसेक, और ये होता है सेक, और ये होता है कोट। तो यहाँ रिलेशन बन जाएगा, साइन थीटा का रिलेशन क्या आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी तरह से कोई भी रैंडमली सेक लो बेटा, तो सेक के लिए क्या होगा, इस तरफ से हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है ना। तो इस तरीके से हम ये 6 रिलेशन हैं, तो इन 6 रिलेशन को और पाइथागोरस थ्योरम को याद रखेंगे। तो इतना भी आपको आना चाहिए, इतना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करते रहना चाहे इसको। अब हम जो बात करेंगे टेबल के बाद, टेबल तो हो चुकी है, अब टेबल का यूजेस कहाँ है, यूजेस कहाँ है टेबल का, उस टेबल के यूज़ को हम पढ़ेंगे, सही है। तो सबसे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं बेटा, जिसका नाम है क्वाड्रेंट, जिसका नाम है क्वाड्रेंट। क्या नाम है, क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि सर कैसे करें क्वाड्रेंट। मैं कह रहा हूँ ये भी उंगलियों पर करना,
ये भी आप उंगलियों पर याद करेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे इन चीज़ों को। ये इतने टफ चीज़ें नहीं है, एक बार आपको समझ आ जाए, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो और उसके बाद देखना कि ये भी आपकी उंगलियों पर होंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सभी जानते हैं कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं। अरे क्वाड्रेंट कितने होते हैं, सभी जानते हैं क्वाड्रेंट कितने होते हैं। क्वाड्रेंट होते हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा एंगल आ सकता है। अरे बताओ, ये 90 का होता है तो कोई भी एंगल इसमें बनेगा तो 90 से कम ही होगा ना, तो 90 माइनस थीटा। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है तो इसमें भी कोई भी एंगल बनेगा तो 180 से कम होगा, और इसमें 270 से कम होगा, और इसमें 360 से कम होगा। तो ये 4 एंगल आप याद करेंगे। क्या याद करेंगे, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब अगर बात करते हैं सर इसको तो दूसरे फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना सर, कि सर इसको हम 90 प्लस भी तो कर सकते हैं। ये 90 से ज़्यादा है, ध्यान से देखो, ये 90 है तो 90 से अधिक है, तो 90 से ज़्यादा को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। 180 से तो कम है लेकिन 90 से अधिक भी तो है ना, तो 90 प्लस थीटा, ऐसे ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और ये होगा 360 प्लस थीटा। अरे यहाँ ऐसे मूव करके और 360 से ज़्यादा आ गया तो वो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेंगे उसको। किस में मान लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए 360 प्लस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है। और हम क्या बात करेंगे अभी और, कि सर ये याद रखो कि एक क्वाड्रेंट में 2 टाइप के एंगल बन सकते हैं। अरे है तो वो एक ही ना, लेकिन उसको 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। एक सेंटेंस आपको याद रखना है, सेंटेंस नहीं, ये साइन के लिए है, साइन मतलब चिन्ह। अरे ASTC कैसे भी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, जो 10 में है वो 10 वाले याद कर लो कि सभी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ऑल स्कूल टू कॉलेज, और ऑल, ऐसे भी एक और है सेंटेंस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी से याद कर लो, सुबह सुबह कॉफ़ी की चुस्कियाँ लो, ठीक है ना, या जब भी आप कॉफ़ी पियो तो तब आपको सेंटेंस याद होना चाहिए कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मतलब कॉफ़ी पीते पीते ट्रिक याद हो रही है, वाह क्या बात है, कॉफ़ी पी रहे हैं ट्रिक याद हो रही हैं, क्लास की बात कर रहे हैं ट्रिक याद हो रही हैं, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, वाह स्कूल कर लिया है, कॉलेज में जा रहे हैं तो तब आपके ट्रिक याद हो रही है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। लेकिन ये क्यों है ये सर, इसलिए है क्योंकि अब आपको किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है, उसके लिए है ये। तो ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब यहाँ जैसे आपने याद किया था, लेकिन एस का ओरिजिनल मीनिंग है यहाँ पे साइन, यहाँ साइन से लिया गया है, ये टेन से लिया गया है, और ये कोस। अब इनके ऑपोजिट भी लिखने हैं, एस से साइन बनेगा तो ऑपोजिट क्या है इसका, कोसेक है, इसका ऑपोजिट क्या है, कोट है, इसका ऑपोजिट है सेक, सही है ना। ये साइन के लिए था, मतलब ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। मतलब इनके अलावा जैसे टेन और कोट इसमें पॉजिटिव हैं, बाकी 4 बच गए तो वो सब नेगेटिव हैं, बाकी 4 क्या है, नेगेटिव है, बाकी 4 क्या है, नेगेटिव है, बाकी 4 क्या है, नेगेटिव है। तो बचा कौन, कोस और सेक। तो कम से कम आपको इस क्वाड्रेंट में ये साइन याद होने चाहिए। सर ये भी उंगलियों पर याद हो गए, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी याद करो तो ये हमारे याद हो गए हैं कि ऑल ASTC 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ये भी उंगलियों पर याद हो गए। अब क्वाड्रेंट 4 है, उस क्वाड्रेंट को हम 2 रूप में लिख सकते हैं। पहला क्वाड्रेंट को एंगल के 2 रूप बताइए, 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, है ना। दूसरे क्वाड्रेंट के 2 रूप बताइए, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, सही है ना। तो किसी भी क्वाड्रेंट को 2 रूप में लिखा जा सकता है, ये भी हमारे मन में याद हो गया। देखो कितना टाइम लगा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब इस टेबल को देखो, अब और भी ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको ऐसे याद रखने कि चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से होते हैं। चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सर क्या है ये, चेंजिंग TR, मतलब आपको ये याद रखना है कि कौन किस में बदलता है।
अब यहाँ ऑपोजिट वाला खेल खत्म हो जाएगा। साइन नहीं बदलेगा किसमें, कोसेक में। सर कब बदलेगा, कहाँ बदलेगा, रुको ज़रा सब्र करो बेटा, आएगा अभी। ये क्वाड्रेंट का उपयोग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। साइन, पहले इतना तो याद कर लो कि सर चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक और कोसेक सेक। तो ये आपको याद करने हैं, या आपने पीबी पे और एचएचबी के ऊपर लिखे थे ना, ये ऐसे साइन कोस टेन लिखे थे, याद है ना। तो फिर इसके नीचे इनके ऑपोजिट लिखे थे, और ये सेक लिखा था, ये कोट लिखा था। तो ऐसे कर सकते हो, ये दोनों बदलेंगे, ये दोनों बदलेंगे आपस में, और ये दोनों बदलेंगे, ये चेंज होंगे। तो ये होते हैं चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सही है। तो देखो जिसने ये नोट कहाँ समझाए, चलो इसको देखो, यही मिटा देता हूँ मैं। सही है। तो इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके रोक कर इसको नोट कर लेना। तो ठीक है। तो हमारे चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी याद होंगे, वो भी उंगलियों पर। ठीक है। अब क्या करना है सर, अब आपको एक चीज़ और याद कर लेनी है, चेंजिंग एंगल। क्या सर, क्या मतलब है आपका? अरे मतलब सब समझ में आएगा, थोड़ी देर और रुक जाइए। चेंजिंग एंगल होते हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब थीटा छोड़ो, थीटा तो कुछ भी होगा, मतलब 90 और 270, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। मतलब 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, इनको बोलते हैं चेंजिंग एंगल। ये चेंजिंग एंगल क्यों होते हैं अभी समझेंगे हम। ठीक है। तो हमने चेंजिंग टीआर पढ़ा, हमने चेंजिंग एंगल पढ़ा, तो इतनी चीज़ें हमारे याद हो गई। अभी भी देखो याद हो गई। सर इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें? तो क्या मतलब नीट ऐसे होता है क्या? नीट को मतलब उसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ ना चीज़ें तो करनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा कम से कम। और ये चीज़ें तो उंगलियों पर याद है ना। आप एक ही बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो तभी याद हो गई होंगी। चेंजिंग एंगल याद हो गए, 90 to 70, 90 to 70 दो ही तो है, 90 to 70, 90 to 70, बाकी चेंजिंग एंगल नहीं होते। इसके अलावा चेंजिंग टीआर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो क्या होते हैं, साइन कोस में, कोसेक में नहीं, कोसेक उल्टा होता है, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। सही है ना। तो इस तरीके से आप उनको याद कर लो। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई तो रूल्स लिख लेते हैं, रूल्स फॉर अप्लाई। मैं रूल्स लिखवा देता हूँ, 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, पहले क्या लिखेंगे, सीधा क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट देखो सर, देख लेंगे, अच्छों को देखा है, ये क्या है, सीधा क्वाड्रेंट एंड राइट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट द साइन ऑफ TR means trigonometry ratios, नंबर टू अब आपको देखने हैं चेंजिंग और नोट चेंजिंग। मतलब आपको ये देखना है चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, वो सेकंड नंबर पे चेंजिंग देखेंगे, और पहले नंबर पे देखना है क्वाड्रेंट, और फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का साइन लिखना है। ये 54 रिजल्ट है। अगर देखा जाए इन 54 रिजल्ट को आप उंगलियों पर याद कर रहे हो। अगर ये ट्रिक से आप याद कर रहे हैं कि कैसे सर हम ये याद करें, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, याद हो गए सर, पहले क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, दूसरे में एंगल को कैसे लिखा जा सकता है, हमारे सब याद हो गए हैं। तो अब देखना ध्यान से, जगह कहाँ है, जगह यहाँ पर भी बन रही है। मैं आपके सामने वैसे रैंडमली लिख रहा हूँ। पहले 10वीं के जो हमसे फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, 90 माइनस थीटा, आप सब जानते हैं ये कोस थीटा होता है ना। अरे 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, सब जानते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप इसमें ये रूल लगाओ। पहले आप ये देखो 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या है, सीधा क्वाड्रेंट। देखो माइंड में सेट कर लो इसको, माइंड में बिल्कुल सीधा क्वाड्रेंट एंड राइट द साइन ऑफ TR। दूसरा चेंजिंग और नोट चेंजिंग, बस 2 ही चीज़ें याद करनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन है, 90 माइनस थीटा से क्वाड्रेंट देख लिया, पहला क्वाड्रेंट में साइन को देख लिया। क्या होता है उसका साइन का साइन क्या होता है, प्लस होता है, सारे प्लस है, तो हमने साइन लगा दिया है। क्वाड्रेंट देखकर हमने साइन लगा दिया है। दूसरा काम है चेंजिंग का। चेंजिंग देखो, मैंने कहा था चेंजिंग एंगल, इसी से पता चलेगा कि चेंजिंग 90 है तो चेंज होगा। मतलब चेंज कैसे होगा वो मैंने लिखवा दिया है, चेंजिंग TR। अरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेंज कौन होता है, साइन कोस में और कोस साइन में। याद करो, अभी लिखवाया था, साइन बदल जाएगा कोस,
और आप इसको छोड़ देंगे यहाँ तक, इसको यहाँ तक छोड़ना है आपको। 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस साइन तक छोड़ना है, केवल थीटा का जो एंगल लिखा है बाद में सिर्फ वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा। तो बन गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, जो हमने याद किया था 10वीं क्लास में, 10th क्लास में आपने। और उसमें ये 6 के 6 जो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले उनको रटा था। अब ये 6 नहीं है, बहुत हैं, अब 6 नहीं है। अब रेंडमली अब कोई और सा लेते हैं। अब लेते हैं इसमें हम tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। पहले देखो बेटा सीधा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, अरे साइन भी तो लिखना है ना, फिर सीधा साइन लिखना है। तो बताओ 180 माइनस थीटा tan कैसा है, tan कैसा है, इसमें दूसरे में tan होता है माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया है, राइट द साइन ऑफ टी आर। फिर इसके बाद क्या करना है, चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। चेंज हो रहा है ना, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा था 90 और 270 दो ही तो चेंजिंग एंगल है। तो 180 का मतलब है कि नॉट चेंजिंग एंगल, ये चेंज नहीं होगा। tan tan में रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा। बात समझ गए ना। तो 180 में कोई ये चेंजिंग एंगल नहीं है, तो tan का tan रहेगा और ये tan थीटा, केवल थीटा लेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे साइन तक। सही है ना। अब और देखो रिजल्ट, और देखो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कोट 270 प्लस थीटा, ये देखते हैं। अब देखो बेटा कोट 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वही तो कर रहे हैं, क्वाड्रेंट देख रहे हैं और साइन लगा रहे हैं। 270 प्लस थीटा कोट, बताइए 270 प्लस थीटा कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है सर। देखो, अरे यार पॉजिटिव, कोस है वो, कोट नहीं है। क्या है, कोस पॉजिटिव है। कोट कैसा होगा, माइनस होगा, तो साइन लगा दिया है। क्या ये चेंजिंग है? हाँ बिल्कुल, 270 चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग है तो कोट किस में बदल जाएगा, कोट बदल जाएगा किसमें बेटा, tan में बदल जाएगा, tan थीटा। बात समझ गए ना। अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का साइन पता कर सकते हैं और चेंज भी है कि नहीं वो भी आप पता कर सकते हैं। 270 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये सब आप निकाल सकते हो। अब ये चीज़ें आपके हाथों पर ट्रिक पर आ गई, तो आपको ये याद हो गया है। ठीक है। अगर आपको और भी जानना है कि सर इसको क्या हम बिना ऐसे याद किए क्वाड्रेंट याद किए कुछ ऐसी ट्रिक है जिसमें हम इसको कर सकते हैं, हाँ करेंगे। उसके लिए आपको मेरी मैथ की वीडियो देखनी पड़ेगी। उस मैथ की वीडियो में मैं जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें और डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से समझना है, तो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाऊँगा अपनी इस वीडियो में या लेक्चरों में, तो वो देखना, उसमें पूरे डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया गया है। ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये थे क्वाड्रेंट, सर ये भी याद हो गए। सर क्वाड्रेंट का यूज़ तो बता दो। आपने याद करो, आपने ना वैल्यू याद की थी, क्वेश्चन लेते हैं इनके ऊपर। आपने वैल्यू याद की थी कहाँ तक की वैल्यू। अच्छा एक इसमें और चीज़ याद करेंगे, एमएस रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है, देखो ये मैंने ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में एक माइनस थीटा को और फोर्थ में याद कर लो, माइनस थीटा को फोर्थ में एक और याद कर लो, वो तो होते ही हैं। इसके अलावा एक माइनस थीटा और याद कर लो माइनस थीटा के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइन कोस की, कोस जब भी कोस की बात होगी ना तो गड़बड़ होगी। ये थोड़ा सा एंग्री होता है, एंग्री मैन, इसको हम अडियल बोलते हैं। ये थोड़ा अडियल सा होता है कोस, ये थोड़ा अलग सोचता है, सब सिमिलर सोच रहे हैं। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं या फॉर्मूले हैं वो सब एक सिमिलर सा करते हैं। ठीक है, तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कोस क्या कहते हैं, ना भाई ना, मैं थोड़ा अलग करूँगा। तो कोस जो है तो थोड़ा अडियल है, तो इसको अडियल तरीके से याद करो। जब इसके फॉर्मूले आएंगे तब भी आप देखना ये गड़बड़ करेगा। तो इसको हम एक अडियल बोलेंगे कि ये एक गुस्से वाला है, बहुत बेकार है, सबसे बेकार होता है ये कोस। कोस के लिए स्पेशली कोस माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा तो वो कोस थीटा होता है, इसको पॉजिटिव ही कर देता है। वैसे आप देखो भी तो जैसे माइनस थीटा है, हमने अभी क्या कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। तो मैंने कहा इसे फोर्थ में रखो। क्यों रखो फोर्थ में, कि ये एंगल नीचे की तरफ बन जाएगा। जब एंगल नीचे की तरफ बनता है तो नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ ही आएगा पहले। अरे छोड़ो, माइनस थीटा फोर्थ में होता है, बस बात खत्म। तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव है, इसलिए ये माइनस थीटा को माइनस को भी खा जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टे वाला भी करेगा, जैसा ये है तो वैसे इसका भाई है, जैसा कोस वैसा ही इसका भाई तो इसी का है ना।
कोस भी यही कर रहा है तो सेक भी ऐसा ही करेगा। साइन की बात करते हैं, टेन की बात, कोसेक की बात करते हैं, टेन की बात करते हैं, कोट की बात करते हैं, सब की बात करो, सब की बात करो सर, हमारी मत करो। अरे बेटा आपके लिए आया हूँ यहाँ, सबकी बात होगी, आपकी भी बात होगी, आपकी भी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। देखो सब सिमिलर सोच रहे हैं ना। उन्होंने कहा इस माइनस को बाहर निकाल कर फेंक दो, एंगल से बाहर फेंक दो, बट ये नहीं करता, ये तो इसको ख़त्म ही कर देता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसके साथ ये कोस कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे हैं। वो माइनस को कहेंगे तो बाहर आ जा भाई, बाहर आ, अरे बाहर आ, कहाँ छुपा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, केवल कोस और स्पेशली ये इसी के लिए याद भी किया जाता है, कोस और सेक के लिए, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। अब यहाँ इनका यूज़ देखो, यूज़ देखो, जैसे आपसे कहा गया कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री 90 तक हमने उंगलियों पर याद किया था, याद है ना। ये उंगलियों पर, आप देखो उंगलियों का खेल अभी भी चलेगा, उंगलियों का खेल अभी भी चलेगा। अब साइन 120 डिग्री सब जानते हैं, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। अरे 90 से तो ग्रेटर है ना, 90 से ग्रेटर है, ये देखो, ये देखो 90 से ग्रेटर है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 120। अब मैंने ये कहा था कि किसी भी एंगल के दो रूप में आप बना सकते हो, 90 प्लस भी बना सकते हो, 180 माइनस भी बना सकते हो। अब इसमें 90 प्लस भी इसको कर सकते हो, 90 से ज़्यादा है ना, और 180 से कम भी है तो 180 माइनस भी कर सकते हो। तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, 180 में से 60 घटाओ तो 120 ही आएगा। तो ठीक है सर, लिख दिया। अब लिखने के बाद ये देखो 180, ये तो थीटा है। अब ये सेकंड में साइन कैसा होता है, वैसे भी पहला काम क्या था हमारे पास, याद करो, सी द क्वाड्रेंट एंड राइट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन लग गया। पॉजिटिव तो चाहे मत लगाओ आप। साइन लगने के बाद क्या किया था, चेंजिंग और नोट चेंजिंग, मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 180 है ना, 90 में चेंज होता है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन को साइन का साइन लिख दो। और मैंने कहा था एंगल लिखना है केवल आपको, इसको छोड़ देना है। तो साइन 60 डिग्री, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, √3/2। नहीं पता, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, नहीं पता सर। तो देखो साइन 60 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यहाँ है 60, और 60 में मैंने क्या कहा था कि अप फिंगर, रूट अप फिंगर। अरे रूट में क्या लिखेंगे, अप, अरे सॉरी यार, अप नहीं, ये तो डाउन है ना, डाउन है, डाउन है, डाउन फिंगर। ये 60 डिग्री है और ये क्या है बेटा, डाउन फिंगर। डाउन कितनी है, 1 2 3, इसको भी फिंगर काउंट करेंगे। कभी कहो सर थंब है, 2 ही फिंगर है, नहीं, इसको भी फिंगर काउंट करना है, 1 2 3। √3/2, 2 तो होता है ये फॉर्मूले में, अरे 2 तो है ना, समझे कि नहीं। तो नहीं याद है सर, साइन 60 नहीं याद है, कोई बात नहीं, उंगलियां तो याद है ना, 5 उंगलियां होती हैं। ऋतिक रोशन वाली 6 मत मान लेना, हाँ कभी कहो सर 6 भी होती किसी किसी की, तो वो क्या करें, हाँ मुझे क्या पता क्या करें, नॉर्मल फिंगर, 6 फिंगर वाले नहीं करेंगे, सही है ना। कभी ये कहो सर मेरी तो 6 है, जिसकी 6 है वो कहे कि सर मैं 6 रख दूँ, 4 रख दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको केवल 5 उंगलियां ही काउंट करनी है, सही है ना। अब कोई भी एक रेंडमली, और बताओ सर, और बताओ, और तो सब बढ़िया है सर, मैं तुम बताओ बेटा कैसे हो, हम तो ठीक हैं, और बताओ, सवाल की बात चल रही है, और बताओ, चलो ठीक है बताते हैं अब। तो सर 10 to 10 डिग्री ले लेते हैं, 210 डिग्री। सर इसका दूसरा रूप भी है क्या, बिल्कुल, किसी ने ऐसा नहीं सोचा, 90 से सोचा तो कैसे करेंगे, लो कर लो भाई, कैसे भी कर लो, वैसे ही हो जाएगा। 90 + 30 लिख सकते हो आप इसको, है ना। अरे 90 30 कितना होता है, 120 होता है ना। तो इसका दूसरा रूप ये भी तो है, किसी के दिमाग में ये नहीं आया तो ये आया तो भी हो जाएगा, अरे तो भी हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमने लिख लिया, साइन पॉजिटिव होता है। अब ये बताइए कि साइन चेंज होगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, 90 है तो 90 किस में बदल जाएगा, अरे 90 नहीं, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, ये चेंजिंग है। 90 to 70 में चेंज होता है, साइन बदल जाएगा कोस, और इसको लिखेंगे 30। कोस 30 क्या होता है, अरे बताओ ना कोस 30 क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, उंगलियां हैं। कोस 30 1 2, ये रहा 30 बेटा। कोस 30 में कौन सी फिंगर लेते हैं, अप फिंगर। अप फिंगर कितनी है बेटा, 3/2, तो √3/2 अभी भी वही आ रहा है आंसर।
अरे अभी भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, tan टू tan डिग्री की वैल्यू हमने निकाल दी है। ऐसे रैंडमली आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर की। अब आप कहने लगे कि sin 119 डिग्री की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी इससे। क्वाड्रेंट की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। और ये जो वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन में एक और है, बेटा, निकालते हैं 300 डिग्री की। इस बार cos 300 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। cos 300। अच्छा ये तो आप निकाल दोगे ना, एक और निकलवा देता हूँ। चलो ये देखो बेटा, tan टू tan डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से ग्रेटर है और 270 से कम है। यहाँ है, देखो ये यहाँ, मतलब ये थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट को दो रूप में लिखा जा सकता है उसके एंगल को, या तो 180 प्लस में, या फिर 270 माइनस में। तो 180 प्लस में लिख लेते हैं। चलो 180 प्लस कितना? 30। 180 में 30 ऐड करोगे तो ये आएगा। अब बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होता है? 90 और 270 में। ये 180 है, 180 में जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। tan रहेगा, tan 30, केवल थीटा लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अरे सर मुझे नहीं पता tan 30 क्या होता है। तो मैंने क्या कहा? tan 30 ये होता है। और इसमें क्या करते हैं? डाउन अपॉन अप, रूट डाउन अपॉन अप। तो ये देखो 30, तो ये कितनी वैल्यू है? अरे बोलो कितनी है? 1 है। रूट 1/√3, रूट 1 की वैल्यू 1/√3। ये रहा। मत याद करो। कौन कह रहा है याद करो? बिल्कुल याद मत करो टेबल को, लेकिन आप उंगलियां तो पता है ना, उसी से हो जाएगा। चलिए अब ये cos 300 की वैल्यू, cos के स्थान पे चाहे यहाँ पे और कुछ और ले लो। चलो एक काम करते हैं, cos माइनस की वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पे, इस बार माइनस की। सर माइनस गड़बड़ करेगा। जब भी माइनस आएगा तो पहला काम आपका है कि एंगल से माइनस को रिमूव करना, हटाना। या तो उसको निकाल कर बाहर फेंको, या फिर आपको पता है कि 2 में वो cos पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। नेगेटिव एंगल के लिए लेते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए, ये नेगेटिव एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, cos -300 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस के लिए आपने याद किया था, अभी मैंने MS रिजल्ट लिखवाए थे, उसमें कहा था cos -थीटा, माइनस ये cos उसको खा जाएगा तो cos थीटा रह जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में सबसे पहला काम ये करोगे आप कि इस माइनस को हटाएंगे, तो ये 300 ही है। अब 300 है तो 300 में इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यूज़ को आप निकालोगे 360 माइनस से, या फिर मतलब 270 प्लस भी कर सकते हो। तो कितना करोगे इसको? cos 360 डिग्री माइनस 60 भी कर सकते हो। किसी ने कहा सर मैं तो ये कर रहा हूँ cos 270 प्लस 30 कर रहा हूँ। मैंने कहा तो कर ले, तो कर भाई। cos 360 माइनस 60, बोलो cos 360 माइनस 60। अरे बोलो ना, 360 में चेंज नहीं होता cos, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। 90 में चेंज होता है तो cos इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे? cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अरे अब आप खुद लिख लेना, बार बार उंगलियों पर समझाना ज़रूरी है क्या? cos 270 प्लस 30, बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो साइन तो लगा है। अब इसके बाद चेंजिंग नोट चेंजिंग, 270 चेंज किस में? cos किस में बदलेगा? साइन में। cos साइन में बदलेगा, ऑपोजिट में नहीं बदलेगा, उल्टे में नहीं बदलेगा। 270 प्लस 30, तो बताइए 30 डिग्री लोगे ना, और साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2। सर ये तो अलग आ गया, अरे सॉरी 1/2, तो सेम आ रहा है। अरे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें 360 से ग्रेटर एंगल हो जाए, तो जैसे वो 420 अपनी तरफ मत देखो, 420 एंगल की बात कर रहा हूँ। तो 420 की वैल्यू तो 360 से ग्रेटर है ना, तो आप कहेंगे सर उसे 360 प्लस लिख लो। मैं ये कहूँगा कि अगर 1050 है तो हाँ उसे भी कर लो सर, अरे उसे भी कर लो। तो देखो अगर एंगल जो है, सुन लीजिए, एंगल जो है बेटा, एंगल जो है वो 360 से ग्रेटर है। 360 से क्या है बेटा? ग्रेटर है। तो आप क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करो, देन डिवाइड बाई 360, डिवाइड बाई 360, सिंपल।
और रिमाइंडर फाइंड कर लो। तो आंसर जो है ना, एंगल का आंसर बता रहा हूँ, आंसर एंगल विल बी इक्वल टू, एंगल हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू रिमाइंडर, जो भी बचेगा वही एंगल रख देंगे। नहीं समझे? अभी समझेंगे। अभी हमने 420 का कहा था कि sin 420 की वैल्यू, sin 420 की वैल्यू को ये 420 360 से बड़ा है ना, तो 360 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। 1 टाइम होने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 60 बच रहा है कि नहीं? तो 60 बच रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में इसको हम ऐसे लिखेंगे sin 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो गई है √3/2। कुछ नहीं है। अगर आप 360 से डिवाइड कर रहे हो तो 360 के डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही है एंगल का आंसर। तो एंगल के स्थान पे यहाँ 360 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 360 से ग्रेटर है और 60 डिग्री आया, और इसकी वैल्यू हो गई √3/2। चलो और कोई सर? और मैंने कहा कोस 150 डिग्री, 1050 डिग्री, 1050 डिग्री की वैल्यू, ये भी किससे बड़ा है? ये भी किससे बड़ा है? 360 से। 360 से बड़ा है तो कितनी बार चल जाएगी टेबल? आई थिंक 2 बार चल जाएगी, 720 है ना। और ये कितना आ गया? 0, 3, ये भी 3 आ गया, सही है ना। तो ये कितना है बेटा? 330 डिग्री है। तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको क्या लिख दोगे? कोस 330 डिग्री। बहुत सिंपल है बेटा, जब भी आपको ये 360 से ग्रेटर एंगल दे तो उसको 360 से डिवाइड करो और एंगल जो बचा वही है। बस नेक्स्ट लाइन में 1050 को हमने 330 लिख दिया। अब इसको क्वाड्रेंट में चेंज किया जा सकता है। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में चेंज करूँ इसको? ये क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन तो लग गया, अब इसको चेंज कर दो, 270 में कर दो, या फिर 360 में, तो 270 प्लस थीटा चेंज होगा ना। कोस किस में? साइन में, तो साइन 60, ये भी कितना आ गया? √3/2। सर कमाल हो रहा है सर। इसका मतलब हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर की, और जो बहुत बड़े बड़े एंगल भी होंगे उनकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो 360 से डिवाइड। सर हमसे 360 से डिवाइड नहीं होता, 360 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सर ऐसा कोई बताओ सर जिससे हम डिवाइड कर सकें, जिसके टेबल जान सकें। तो फिर मैं कहूँ कि सर मैं अगर आपको ये कहूँ कि 90 से ग्रेटर एंगल है तो उससे डिवाइड करो, है ना। ऐसी ट्रिक बताओ तो बस 90 से डिवाइड करना पड़े। अगर ऐसी ट्रिक जाननी है ना तो मेरा मैथ का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, वो सर्च करो और उस लेक्चर को देखो कि मैंने उसमें ये ट्रिक बता रखी है कि अगर कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर होता है, बस 90 से ग्रेटर, तब क्या करने वाले हैं? क्या क्वाड्रेंट याद रखना ज़रूरी है? क्या क्वाड्रेंट में तोड़ना ज़रूरी है? क्या हम कुछ और तरीका भी कर सकते हैं कि सर 360 से डिवाइड करने में टाइम लगता है, बड़ा एंगल है, तो फिर मैं कहूँगा 90 से तो कर सकते हो ना। सर वो तो कर लेंगे, तो 90 से कर सकते हो, तो बस ये समझिए आप कि हो गया हो। क्वाड्रेंट को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी मैथ की वीडियो देखनी पड़ेगी, मैथ का लेक्चर। तो इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल आज। मतलब ये बेटा एंगल कंप्लीट हो गया है, क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया है। तो क्वाड्रेंट को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया है। इसके बाद आपको कुछ फैमिली वाले फॉर्मूले याद करने हैं, फैमिली वाले। अच्छा एक चीज़ बेटा और याद रखना, याद करो कि मैंने आपको ये बताया था पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 4 है 3 है, जब ये साइड होती है ना तो ये याद रखेंगे तो 90 होता ही होता है, ये तो 90 होता ही है। तो इसमें एक एंगल तो होगा 37, एक होगा 53, ये होगा 53 का एंगल और ये होगा 37 का। समझ जाओ बेटा, जब भी कोई ट्रायंगल में ये 3 साइड होती हैं, 5 3 4, 5 हाइपोटेनियस है और ये 3 है, ये 4 है। ऐसे भी हो सकता है कि ये 4 यहाँ पे, ये 3 यहाँ है, ये 5 यहाँ, तो फिर ये कितना होगा? ये हो जाएगा 53 एंगल, ये हो जाएगा 37 एंगल, सही है ना। और ये 90 तो है ही। तो मतलब कैसे याद रखना है, जो बड़ी साइड है, देखो ये है ना बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल भी बड़ा ही होता है और छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल भी छोटा होता है। ऑपोजिट की बात कर रहा हूँ, तो ऑपोजिट तो ये है ना, तो ये भी याद कर लो, ये भी काम आ जाता है कभी कभी वो sin 37 की वैल्यू आपसे पूछने लगे तो बताओ sin 37 की वैल्यू ये रही, sin 37। अब 37 वाला एंगल लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो है ही बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। तो P कितना है? P है इसमें 3, H कितना है? 5, तो हो गया
साइन 37 डिग्री की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू, सही है ना। तो ये है। अब और क्या है सर फिजिक्स वालों के लिए, और क्या क्या काम की बातें हैं, आप याद करो बेटा। कभी कभी ऐसे लैंग्वेज लिखवाते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ तो इसको MS पॉइंट नाम दे दो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्या पॉइंट है, कभी कभी वो कहता है कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, कहता है ना। और कहीं कहीं आप क्या करते हो, साइन थीटा को थीटा के इक्वल रख देते हो। अरे रख देते हो कि नहीं, साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल। जब कब, अरे कब बेटा, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ये आपको फिजिक्स में बहुत मिलेगा जब डेरिवेशन कराएंगे। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को लगभग थीटा के इक्वल रखेंगे, कोस थीटा लगभग 1 के इक्वल रखेंगे, और टेन थीटा मोस्टली ये दोनों, टेन थीटा को भी थीटा के इक्वल रखा जा सकता है लगभग। सर ये कब तक, कहाँ तक अप्लाई हो सकता है? हाँ, इस वेरी स्मॉल 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री, सो 30 डिग्री वेरी स्मॉल। हाँ बेटा हाँ, 30 डिग्री तक भी ये वैलिड हो जाता है। और यकीन नहीं आता तो हम करते हैं इसको, हम करते हैं कि क्या साइन थीटा थीटा के इक्वल हो सकता है अप टू 30 डिग्री के। तो ये जो रिजल्ट है, ये पॉइंट है, मतलब साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले सकते हैं, तो वो कहाँ तक ले सकते हैं, अप टू 30 डिग्री। चलो करके देखते हैं क्या ये सही है क्या। सर हमने तो सुना था वेरी स्मॉल मतलब थीटा जो है 5 डिग्री 10 डिग्री, और सर 30 डिग्री करते हैं। 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सब जानते हैं, होते हैं ना 30 डिग्री। अब ये बताइए कि साइन 30 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूँ, लगभग 30 डिग्री के इक्वल। लेकिन ये कब सर इक्वल कहाँ है, ये बात याद रखना। जो ये एंगल है ना, इसे रेडियन में लिखा जाना है, ये रेडियन की बात चल रही है, डिग्री की नहीं। तो इसको हम किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, π/6। जब ये π/6 होगा तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू सब जानते हैं 22/7 होती है। या फिर एक काम कर लेते हैं 3.14 रख लेते हैं ना, 3.14 लगभग ये होती है, और अपॉन में 6 है, तो ये लगभग 3 है, ये 6 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो लगभग देखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और साइन 30 1/2 तो होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो एंगल है, एंगल लिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब उसको किस में चेंज कर दिया है, रेडियन में। तो देखो रेडियन में 1/2 के ही इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझे आप खुद देखो बेटा। साइन 30 को मैंने केवल 30 डिग्री लिया था, किसके इक्वल लिया था, 30 डिग्री के, और मैंने कहा था ये वैल्यूज़ रेडियन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करके देखो तो ये भी वैल्यू लगभग 1/2 ही आ रही है। तो अप टू 30 डिग्री तक लगभग ये रिजल्ट काम करते हैं कि साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले सकते हैं, टेन थीटा को थीटा के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत बार लिखा जाएगा। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा को नेग्लिजिबल मान लेंगे, थीटा को छोड़ने पर ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, सही है ना। तो ये आपके काम आने वाला है। इसके अलावा सर और क्या है, इसके अलावा है A+B फैमिली के कुछ फॉर्मूले। A+B फैमिली से पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कुछ आइडेंटिटी जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। वो आइडेंटिटी क्या है, ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, 3 फॉर्मूले। मैथ वालों को मैं 9 बनाकर इनको याद कराता हूँ, लेकिन आप 3 याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, और इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। ये 3 रिजल्ट याद करो, 3 आइडेंटिटी। इसके बाद और क्या याद रखना है, A+B फैमिली वाले, A+B फैमिली, A+B फैमिली वो क्या है, साइन A+B, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोस A+B प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, साइन का फॉर्मूला साइन A कोस B प्लस माइनस कोस A साइन B, ये फॉर्मूला होता है, सही है ना। इसको याद करेंगे, कोस A कोस B, कोस A कोस B। और मैंने कहा था जब भी कोस आएगा थोड़ा अडियल टाइप होता है, थोड़ा इसका दिमाग चला हुआ होता है। ये क्या करता है, हर चीज़ों को उल्टा करने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए बोलेगा कि माइनस लिखो, माइनस साइन A साइन B, और माइनस के लिए बोलेगा कि प्लस लिखो। साइन तो नॉर्मल चल रहा है,
प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, सिंपल सोचता है, लेकिन ये उल्टा सोचता है। एक और फॉर्मूला याद कर लेंगे tan वाला, tan a प्लस माइनस भी, दोनों हैं ये, दो फॉर्मूले बेटा, ये दो हैं, ये दो, ये दो, तो ये कितने हैं फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हैं। तो tan a प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, tan b, ये थोड़ा नीचे उल्टा हो जाता है, 1 प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस आएगा, कोई एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, अगर प्लस से आ रहा है तो प्लस के लिए लगाओ फॉर्मूला, माइनस है तो फिर माइनस के लिए लगाओ। तो ये 6 फॉर्मूले हैं a प्लस बी फैमिली के ऊपर, इसको नाम दे रहा हमने a प्लस बी फैमिली। अब इसके अलावा और a प्लस बी फैमिली का यूज़ कहाँ होगा, a प्लस बी फैमिली फॉर्मूलों का यूज़ कहाँ होगा सर, वो बताइए। चलो बता रहे हैं, जैसे सपोज़ करो बेटा कोस साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 डिग्री। अब 90 माइनस 75 टेबल में होता नहीं है, अब टेबल में नहीं होता, वो टेबल हमारी उंगलियों पर याद है, 5 ही एंगल हमने याद किए हैं, तो सर इसको कैसे निकालें। अब इनको ऐसे 2 एंगल में ब्रेक करो जो आप जानते हो इन 5 उंगलियों पर, 5 उंगलियों पर आप जानते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये देखो 50 आ जाएगा। अब 45 और 30 दोनों उंगलियों पर है, ये 45 है, ये 30, तो दोनों उंगलियों पर है ना। तो अब इसको कंपेयर करेंगे साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये होता है ना। तो साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन a कोस b कोस 30 डिग्री माइनस कोस a 45 डिग्री और साइन b 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 1/√2, 1/√2 कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कोस 45 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 - 1। उसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं आप रेशनलाइज करके। तो ऐसे हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ tan 75 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि tan 75 डिग्री को भी आप 2 तरह से तोड़ सकते हो बेटा, ये किसमें 60 में और प्लस, ये 60 में नहीं 30 प्लस 45 में तोड़ सकते हो। इसी तरीके से कोट 105 डिग्री है, तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 60 प्लस 45 में, 60 और 45 में, और इनके फॉर्मूले आप लगा सकते हो। कोट का नहीं लिखवाया फिलहाल, तो tan ही ले लो चाहे, और चाहे यहाँ पे कोस ले लो, कोस 105 डिग्री। तो इतना आपको आना चाहिए कि 105 डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनकी वैल्यू क्वाड्रेंट से तो निकल नहीं सकती ना, क्वाड्रेंट लगाओगे तो फिर वो 15 का 75 बन जाएगा, और 15 75 की वैल्यू आप टेबल में नहीं जानते, आपकी उंगलियों पर नहीं है, सही है। तो आप इन a प्लस बी फैमिली के फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी वो, लेकिन मैं बता नहीं पाया, वो क्या था, रेडियन और डिग्री, इसमें भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे पाई है, पाई डिग्री में 180 डिग्री के इक्वल होता है, डिग्री की बात कर रहा हूँ बेटा, ये रेडियन है और ये क्या है, डिग्री है, तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, जब भी 180 डिग्री की बात हो तो उसको पाई याद करो, पाई 180। इनको आपको याद करना है, 2 पाई कितना हो जाएगा 360, तो 360 को हम 2 पाई कह सकते हैं, सही है ना। और इसी तरीके से बाकी के पाई अपॉन 2 ये 90 है, पाई अपॉन 2 90 है, पाई अपॉन 3 ये 60 डिग्री होता है, पाई अपॉन 4 ये 45 डिग्री होता है, पाई अपॉन 6 ये 30 डिग्री होता है, ठीक है ना, 0 तो 0 है ही। तो इसको हम रेडियन में इस तरह से याद रख सकते हैं, इनको डायरेक्टली याद कर लेना अब आपको कि 180 पाई होता है, 360 2 पाई होता है, 90 पाई अपॉन 2 होता है, 60 पाई अपॉन 3 होता है। उल्टा कर लो, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 लिख दो, और 45 पाई/4। तो ये कुछ आप याद रख लेना डिग्री रेडियन में, ठीक है। ये फिजिक्स के बच्चों के लिए बहुत काम की बात है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, a प्लस बी फैमिली, 2a फैमिली के कुछ फॉर्मूले, 2a नहीं सीखे भी है ना, तो 2a फैमिली के भी कुछ फॉर्मूले याद कर लेंगे, कुछ ही कराऊंगा, होते तो ये 8 है, लेकिन आपको क्या याद करने हैं, केवल एक तो ये याद कर लेना साइन 2 थीटा का, साइन 2a बोल दो चाहे इसको आप, तो वो क्या होता है 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। दूसरा आप याद कर सकते हो कोस 2a के, कोस 2a के 3 फॉर्मूले याद करो, है तो 4 लेकिन 3 करो बेटा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तो ये, दूसरा 2 कोस स्क्वायर a
-1, ठीक है ना, आता इसी से है, ये आता इसी से आइडेंटिटी का यूज़ करके। तीसरा है 1 - 2 sin स्क्वायर ए। फिर इसके बाद तीसरा क्या याद करना है, tan 2a का। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए, याद कर सकते हो। लेकिन अगर साइन की बात की जाए ना तो साइन का भी लगभग यही फॉर्मूला है। sin 2a का एक और जो मैं कह रहा था, प्लस कर दो, यहाँ नीचे प्लस कर दो तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2a फैमिली, रेडियन, क्वाड्रेंट, टेबल, ये सब हमें कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बेसिक जो है अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में फंसेंगे। और जो मैंने बीच में एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, वो क्यों होता है, स्पेशली वो भी याद हो। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको बताई है। और अगले लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट वालों के लिए, खासकर कि जब वो नीट की प्रिपरेशन करते हुए होते हैं तो उनको डिफरेंशिएशन कमज़ोर होने की वजह से या डिफरेंशिएशन नहीं आता उसकी वजह से बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। तो अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तब तक आप देखो, एक चीज़ मत भूलना, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए, इसी तरह की ट्रिक के लिए और इसी तरह से जो डिटेल में लेक्चर हैं उनको पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बेटा आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए।